अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद और आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। आज हम इस चैनल पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो बताएंगे जो कि इंजन ऑयल के रिलेटेड है। आपको अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए, किस टाइप का इंजन ऑयल होना चाहिए, कौन सा ग्रेड होना चाहिए और ऑयल आपने किस तरह ड्रेन करके निकालना चाहिए और इंजन ऑयल चेंज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और अगर आप टाइम पे इंजन ऑयल नहीं चेंज करवाते तो उसके क्या नुकसान हैं। आए अभी हम शुरू करने लगे हैं। इस गाड़ी पे हर गाड़ी का इंजन ऑयल मुख्तलिफ ग्रेड का होता है, लेकिन इस गाड़ी के ग्रेड और इंजन ऑयल खोलने से लेके डालने तक आपको सारी डिटेल वीडियो बताएंगे। तो सबसे पहले जब इंजन ऑयल हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हम इसमें देखते हैं, क्योंकि उसमें एयर फिल्टर, अभी ये जो हम एयर फिल्टर निकालने लगे, एयर फिल्टर की कंडीशन भी इंजन ऑयल के साथ ही चेक की जाती है। ठीक है, उसमें कि आपके एयर फिल्टर किस तरह का है। अगर ज़्यादा गंदा है तो इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर ज़्यादा डस्टी एरिया में चलती है तो ये फिर ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे हर 1000 से 2000 किलोमीटर के बाद आप इसको हवा ज़रूर लगवा लिया करें, ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट होती है ये सारी उतर जाए। और उसके बाद अभी हम इसका बैटरी वाटर भी चेक करेंगे। इसके बैटरी वाटर में दो लेवल होते हैं। अगर आपकी बैटरी ड्राई है तो फिर आपको बैटरी वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें अगर आपका पानी वाली है तो फिर उसमें हम ये दो लेवल चेक करते हैं, अपर लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, उसमें हमने बैटरी वाटर जो है अपर लेवल तक रखना होता है, लेकिन इसमें आपने जो तेज़ाब होता है वो इसमें इसमें आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर आप तेज़ाब बैटरी में यूज़ करेंगे तो वो उसमें आपका जो सेल होते हैं वो फिर आपको बैटरी चार्ज करवाने पड़ेगी। लेकिन ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो कि आम सादा पानी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये केबन फ़िल्टर इसका जो होता है ना, एसी फ़िल्टर भी कहते हैं इसको। और ये यहाँ पे आपका पैसेंजर साइड का लेफ़्ट साइड का गेट है, यहाँ से अंदर लगा होता है यहाँ पे इसकी। अच्छा नाजरीन, अभी ये जो ड्रेन प्लग से हम जो इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि पूरा इंजन ऑयल जो होता है वो यहाँ से ड्रेन हो जाता है। जितना भी डस्ट वगैरह होती है, कचरा होता है, और ये जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर लगा होता है, इसके अंदर से होके सारा निकल जाता है। लेकिन कुछ मार्केट में आजकल जो आए हुए हैं कि वो इंजन ऑयल सक करके निकालते हैं, उसके बहुत से नुकसान हैं। ये पहला नुकसान उसमें यह है कि जितना भी कचरा आपका होता है वो सक करते हैं तो वो पूरे इंजन के अंदर कचरा फैल जाता है, वो प्रॉपर ड्रेन नहीं होता, क्योंकि जो ड्रेन प्लग लगा होता है वो नीचे सम्प में इंजन ऑयल सारा गठा हुआ होता है। वो यहाँ से ड्रेन प्लग के ज़रिए यहाँ से ड्रेन हो जाता है, सारा कचरा वगैरह इंजन ऑयल के साथ निकल जाता है। लेकिन जब आप सक करते हैं तो वो जितना भी कचरा होता है वो पिस्टन में भी फंसने का खतरा होता है उसमें, और वाल्व गाइडेंस और टैपेट वगैरह जितने भी होते हैं वो वहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, और वो कचरा उन सुराखों में फंस जाता है। इस वजह से आपका जो इंजन है उसमें इफ़ेक्ट पड़ जाता है और आपकी इंजन की एफिशिएंसी भी कम होती है और लाइफ भी कम हो जाती है। और आपने हमेशा अगर ड्रेन कराना है तो सिर्फ इंजन ऑयल जो ड्रेन प्लग होता है वो खोल के वहाँ से ड्रेन करना है। अच्छा नाजरीन, आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इंजन ऑयल ड्रेन करने के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि नाजरीन को नहीं पता, और क्योंकि वो इस चीज़ पे इतना ध्यान भी नहीं देते। ये जो जेन्युइन इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है ये आपने हर इंजन ऑयल के साथ चेंज करना है। और उसके बाद दूसरी चीज़, आपने नॉन जेन्युइन इंजन ऑयल फ़िल्टर नहीं यूज़ करना। क्यों? कि जेन्युइन इंजन ऑयल फ़िल्टर जो होता है उसके अंदर आपको एक रिलीज़ वाल्व लगा होता है। ठीक है, और जब स्लो स्पीड पे आप जा रहे होते हैं तो वो रिलीज़ वाल्व तो नॉन जेन्युइन में भी ओपन नहीं होता, लेकिन जो जेन्युइन इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है वो जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं, गाड़ी आपकी हाई स्पीड पे चलती है तो वो रिलीज़ वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे इंजन ऑयल की थ्रो ज़्यादा इंजन को मिलती है। जितनी जितनी स्पीड हो जाती है उस स्पीड से इंजन ऑयल की थ्रो होती रहती है। पूरे जितने भी इंजन के पार्ट्स होते हैं, जिन जिन पार्ट्स को ऑयल लुब्रिकेट करता है, वो प्रॉपर उन पार्ट्स तक पहुंचती है। लेकिन जो नॉन इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है वो प्रॉपर थ्रो उन पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से इंजन आपके इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं जिन जो ऑयल लुब्रिकेट करता है उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इंजन ऑयल जो नॉन जेन्युइन होता है वो प्रॉपर जो लुब्रिकेट नहीं करता, इसकी वजह से इंजन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और इंजन की लाइफ कम हो जाती है।
दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इंजन ऑयल का जो ग्रेड होता है आपने अपनी गाड़ी में कौन सा यूज़ करना है और इन ग्रेड का बेसिकली मकसद क्या होता है। सबसे पहले ये जो 5W30 जो इंजन ऑयल के ग्रेड पे लगा होता है, इस ईयर जो टोयोटा यारिस अभी जिसका हम ऑयल चेंज करें उसके लिए ये रिकमेंडेड है। और W का मतलब विंटर है, और 30 जो है 30 ये आपका डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा होता है, ठीक है। मतलब तो फिर जो आपका अपनी गाड़ी के लिए रिकमेंड है आपने उसके मुताबिक आपने जिस आप टेम्परेचर में रह रहे हैं या इलाके में रह रहे हैं उस गाड़ी का उस इलाके का टेम्परेचर आपने नोट करना है, फिर उसके मुताबिक आपने अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल यूज़ करना है। और दूसरी बात यह है कि आपने अपनी गाड़ी के लिए जो फुली सिंथेटिक ऑयल है, अगर आपकी गाड़ी न्यू है बिल्कुल, ठीक है, 1 लाख किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर तक भी आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चला है, तो आप उसमें फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करें। बेसिकली इस इंजन ऑयल में 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप्स होती है वो मिनरल, वो तो किसी भी गाड़ी में उन गाड़ियों में यूज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा जिनके इंजन वीक हो, उन गाड़ियों में वो चला लेते हैं कि जी हमने इंजन चलाना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल ज़्यादा यूज़ करें अगर आपकी गाड़ी का इंजन ओके है। अगर आपकी गाड़ी का आपको लगे कि इंजन थोड़ा वीक है तो फिर आप सेमी सिंथेटिक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे इंजन ऑयल के बारे में डिटेल गाइड वीडियोस, ठीक है। और ये है कि अगर आपने अपने गाड़ी के इंजन ऑयल को टाइम पे चेंज करना है और अपने इंजन ऑयल की लाइफ बढ़ानी है तो आपने इंजन ऑयल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताता चलूँ कि इंजन ऑयल जो आपने चेंज करना होता है वो 3000 से 5000 के राउंड अबाउट आपने चेंज करना होता है। जो पाकिस्तान में जितने भी ऑयल हैं वो कोई भी 10,000 या 20,000 या 15,000 नहीं चलते हैं, 3000 से 5000 किलोमीटर तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।